कि आजकल बड़ी क्रांति हो रही है हिजाब के नाम पे, और हमारे कुछ मुसंगी भाइयों को ये सूट कर रहा है। चुनाव का टाइम है, गोली गाड़ी से काम नहीं चल पाया, तो एक नया आया कि भाई एक टॉपिक उनको मिल गया ताकि वो आमने सामने संगी मुसंगी का जो बाइनरी है हिंदू मुसलमान के, वो खेल सकें। उन्होंने जम के खेला और इस पे अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने भी जो है हाथ साफ किया। भारत को बदनाम करने के लिए कह सकते हैं, या भारत के इंटरनल मामलों में दखल देने के लिए उनके पास एक टॉपिक मिला जिस पे उन्होंने अपने अखबार, अपने यूट्यूब चैनल्स, अपने फेसबुक को और ट्विटर को रंगा। मैं इस पे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि हमें जबरदस्ती कभी धक्का दे दिया जाता है, भागो तुम्हारी जरूरत नहीं है, और कभी बुला लिया जाता है कि नहीं नहीं आओ, आपकी जरूरत है इस टाइम पे। जैसे निकाब का जो मुद्दा है, हिजाब निकाब, पसमानदा मुसलमानों की बड़ी आबादी निकाब से दूर थी। उन्हें निकाब नहीं पहनने दिया जाता था, और आज भी गांव में रहने वाली ज्यादातर पसमानदा आबादी, अब धीरे धीरे वो चेंज हुआ है, लेकिन एक बड़ी आबादी आज भी निकाब नहीं लगाती है। और जब मुसलमानों की हुकूमत थी, जब दारुल कज़ा था, जब जगह जगह जमींदारियां थी, तो आपने निकाब नहीं लगाने दिया। कहते हैं कि पहले जो है ईमान बड़ा मजबूत था, लोग अच्छे मुसलमान थे, आजकल कमजोर मुसलमान हो गए हैं। उस वक्त पसमानदा मुसलमानों को आपने निकाब नहीं लगाने दिया। आज भी अब पसमानदा मुसलमानों को निकाब लगाने के लिए प्रमोट नहीं करते हैं आप। लेकिन एक मैं उस लड़की की हिम्मत की दाद देता हूं, और उसके साथ जो सैफरन गुंडों ने जो हरकत किया है वो कंडम करने लायक है। वो सभी लोगों ने कंडम किया, इसलिए मेरा उसमें अलग से कंडम करना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कंडम करता हूं उसको। लेकिन ये जो नकाब पे कि हमारे मज़हब का एसेंशियल पार्ट है, हमारा ये है, हमारे कुरान में लिखा है, हमारे हदीस में लिखा है, और उस पर हमारे अच्छे मदारी कायद साहब ने भी कहा कि उनकी वीडियो कॉलिंग से बात हुई है और उनको अपना वोट लेना था, निकाब में वोट डालने जाओ। उन्होंने अपना जो भी करना था किया। ये अलग बात है कि उनके यहाँ शादी में मैंने निकाब आमतौर पे नहीं देखा था। तो ये इसेंशियल पार्ट जब आप इस तरह की हाइपोक्रेसी करते हैं, तो हिंदू के समाज के सामने और सरकारों के सामने एक अजीब सा धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है कि अगर निकाब आपका एसेंशियल पार्ट है, तो अपर क्लास की ज्यादातर औरतें आजकल निकाब क्यों नहीं लगा रही हैं? कल पसमानदा औरतों का निकाब क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा था? जो आपने जैनब की बहनें और जैनब की बेटियां और सैयदा की बेटियां कह रहे हैं, सबसे ज्यादा बेनकाब आजकल सैयद बिरादरी की औरतें हो रही हैं। तो क्या अब वो उन्होंने सैयदा बीबी के नक्शे कदम पे चलना छोड़ दिया है? तो ये जो हाइपोक्रेसी आप तैयार कर रहे हैं, मेरा उससे एतराज है कि अगर निकाब मजहब का एसेंशियल पार्ट था, है, या आप उसे रखना चाहते हैं, तो पसमानदा मुसलमानों को कल आपने निकाब लगाने क्यों नहीं दिया? और अशराफ की औरतें निकाब क्यों नहीं लगा रही हैं? सैयद साहबुद्दीन जैसी औरत की बीवी, मैंने उसे बेनकाब देखा। हाँ, ये अलग बात है कि पसमानदा औरतें आजकल निकाब लगाने लगी हैं। अतीक अहमद की बीवी को मैंने निकाब में देखा, वो इंटरव्यू देते वक्त भी निकाब में थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़की भी पसमानदा ही होगी, जिसके कंधे पे बंदूक रख करके आप सब लोग खेल रहे हैं, चला रहे हैं। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में तो इसके लिए नहीं कोई तहरीक चलती है कि नहीं निकाब चलेगा। उस सरकारी स्कूल में निकाब के लिए आपने क्रांति बर्पा कर दी, और भी टाइमिंग क्या था? 5 स्टेट में इलेक्शन, और जिसको देखो मीडिया पे सिर्फ वही बहन की तारीफ किया जा रहा है। टीवी चैनल वालों को भी खूब मजा मिल रहा था। टीवी चैनल वाले तो खुद भी जो है देश को बर्बाद होंगे और देश को भी बर्बाद करेंगे। उन्हें यह नहीं मालूम कि जिस तरह से वो निकाब का महिमा मंडन किए हैं पूरी दुनिया में, तो जाहिर बात निकाब और बढ़ेगा। जब और निकाब बढ़ेगा तो फिर कहेंगे देखो तालिबानीकरण हो रहा है देश का। खुद इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं और बाद में खुद ही ये कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है।
जैसा कि मैंने एक पोस्ट डाली थी नकाब के ऊपर कि सिविल लाइन में, लखनऊ नहीं उस वक्त ढंग से घूमा था, 90 के दशक में सिविल लाइन में नकाब लगा के कोई नहीं जाता था। जुहू बीच पे, चौपाटी बीच पे नकाब की कल्पना नहीं कर सकता था कोई। ये दक्षिण पंथ की जो सरकारें आई हैं और जो हमारे मीडिया ने क्या जाल फैलाया कि बजाय नकाब कम होने के नकाब बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो कांग्रेस की सरकार में नकाब कम था, भाजपा की सरकार में नकाब ज्यादा बढ़ गया। तो ये तो भाजपा को भी सोचने की जरूरत है कि क्या भाजपा का रेडिकलाइजेशन, जो आरएसएस का रेडिकलाइजेशन है, उसके रिएक्शन में मुसलमानों में भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है, या कट्टरपन बढ़ रहा है, या वो अपनी जड़ों की तरफ वापस जा रहे हैं, या वो ट्रेडिशनल इस्लाम की तरफ को फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ एतराज इतना है कि इस तरह की टाइमिंग पे इस तरह की क्रांति ठीक नहीं होती है। इससे किसी को भी शुबा हो जाएगा कि कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, कहीं ये फिक्स मैच तो नहीं है, जैसा कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं कि इकट्ठा एक प्लान एक मतलब एक इस खबर का आना और एक साथ पूरी दुनिया में फैल जाना। हम लोग इतने दिनों से पसमानदा तहरीक पे बात कर रहे हैं, 341 पे बात कर रहे हैं, 342 पे बात कर रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी बात कर रहे हैं, वो भारतीय मीडिया में भी नहीं चल पा रहा है। कितनी चीजें शेयर की जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और आप जिन मुद्दों, हम जानते हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं आप लोग, आप जिन मुद्दों को चाहते हैं उसको पूरे देश में और क्या विदेश में फैला देते हैं। नॉन इशू को आप इशू बना देते हैं, जो इशू होता है उसको नॉन इशू बना देते हैं। आपने कहा भाजपा को हराओ, लोग भाजपा को हराने में लग गए। फिर आपको चुनाव लड़ना हुआ, आपने कहा नहीं अब भाजपा को नहीं हराना है, लोग भाजपा को हराना बंद करके आपको जिताने लगे, अब सपा बसपा को हरा रहे हैं। तो आप एक मुंह से बात किया करें, आप लोग कई मुंह से बात ना किया करें। मैं सवड़ मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, ठीक है आपको अच्छा लग रहा है संघियों को फंसाने में, संघी फंस रहे हैं बुरी तरीके से आपकी जाल में, हम लोग देख पा रहे हैं कि अब वो उन्होंने पहले मुसलमानों को परेशान किया, अब सवड़ा मुसलमान अब उनको परेशान करने पे लग गए हैं। नहीं तो मोहन भागवत को बोलना नहीं पड़ता, इस तरह से सफाई देना नहीं पड़ता आकर के। तो ये आप लोग जो कर रहे हैं, रह के क्रांति करना, और कब खामोश हो जाएंगे ये भी पता नहीं, कब बाबरी मस्जिद के लिए जान देने लगेंगे और कब कह देंगे कि बाबरी मस्जिद कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देगा मान लेंगे हम। ये फैसला तो अब राजीव गांधी के जमाने में मान सकते थे, जब चंद्रशेखर सिंह कह रहे थे तभी मान सकते थे, लेकिन नहीं, आप नहीं मानेंगे। आप जब तक बुरी तरीके से फंसेंगे नहीं तब तक आप नहीं मानेंगे, और जब तक पसमानदा मुसलमानों को बर्बाद नहीं कर लेंगे आप नहीं मानेंगे। हम जानते हैं कि आपके बड़े बड़े घर होते हैं, आप विदेश भाग जाएंगे, आप अपने घरों में छुप जाएंगे, लेकिन जो झोपड़पट्टी में रहने वाला मुसलमान है, जो ट्रेन में चलने वाला मुसलमान है, आप तो फ्लाइट से चलते हैं, जो ट्रेन में चलने वाला मुसलमान है उसको दिक्कत उठानी पड़ती है। तो मैं इसी के साथ इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि बेवक्त की क्रांति ना किया करें। जो हमारे जरूरी इश्यूज हैं, और बहुत सारे इशू हैं जिस पे बीजेपी को, कांग्रेस को घेरा जा सकता है, सरकारों को घेरा जा सकता है, उस पर आपको घेरना चाहिए और बेतुकी टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। और हल